बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नून लीग की हिना परवेज़ भट्ट का दिमाग ख़राब हो चुका है। जल्दी इमरान खान उनके लिए अस्पताल बनाने का ऐलान करेंगे, क्योंकि अब इस बेचारी को सवाल समझ नहीं आते और अपनी ही पाली हुई लपाकन से ये बेइज्जती करवा रही है। ये वो वाला सवाल है जब सवाल गंदम और जवाब चने वाला रूटीन है इनका। इन बेचारियों को टीवी पर इसलिए भेजा जाता है कि पार्टी का कोई बयानिया हो तो ये उसका दिफ़ा करें, लेकिन दिफ़ा दूर की बात है, ये अपनी ही पार्टी की वोट लगा देती हैं। हिना परवेज़ भट्ट भी ख़वातीन की चेरी ब्लॉसम है। जहां उन्हें पता होता है कि मरियम नवाज़ को खुश करने का मौका है, वहां ये शुरू हो जाती हैं। खैर, वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं हिना परवेज़ भट्ट कैसे इस सवाल से दामन बचाकर निकलना चाहती थी, लेकिन गरेदा फारूकी भी उन्हें वापस इस मुद्दे पर लाकर छोड़ती। बट साहिबा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी मुश्किल में आ गई है। आप लोग आगे कुआं पीछे खाए, क्या करें? डॉलर ऊपर जा रहा है, 196 पे पहुंच गया है, स्टॉक मार्केट मुसलसल नीचे गिर रही है और आपकी हुकूमत जो है वो फॉरेक्स के ट्रेडर से बात कर रही है कि ये डॉलर ऊपर क्यों जाना है। डॉलर की रेट मुसलसल बढ़ता जा रहा है, स्टॉक मार्केट मुसलसल गिर रही है। ये किस किस्म की हुकूमत कर रहे हैं आप, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा? इमरान खान ने अपनी स्पीच में कल भी ये बात की कि मेरे खिलाफ कोई साजिश है, तो जो बंदा दूसरों के खिलाफ साजिश करता है ना, उसको लगता है कि उसके भी अगेंस्ट साजिश ही हो रही है, जिसकी वजह से नहीं हिना साहिबा, सॉरी, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल आपकी हुकूमत के बारे में। इमरान खान बताती हूँ, आप हुकूमत के बारे में बिल्कुल बताती हूँ कि इमरान खान के ऊपर की जान पे कोई साजिश नहीं है। उनको बड़ी अच्छी बात है कि सिक्योरिटी दी जा रही है। मेरे सवाल का जवाब दे देना, गवर्नेंस का। दलीला बस एक आंसर तो करने देना वज़ीर आज़म नहीं कि इमरान खान साजिशी इंसान है। उन्होंने जरूर नवाज शरीफ साहब पे कोशिश की होगी कि कोई साजिश करे। मेरा सवाल आपकी गवर्नेंस के बारे में है, लेकिन वो नहीं है। दूसरी बात के खिलाफ भी साजिश हो रही है। मुश्किल की बात है हिना साहिबा, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। पिछले 3-3.5 साल में इमरान खान ने क्या किया, ये आप लोगों ने तब बताना था जब आप ऑपोजिशन में थे। अब आप लोग हुकूमत में हैं, बराए मेहरबानी मैं बार बार बड़े रिस्पेक्टफुली आपसे सवाल कर रही हूँ। अब आप लोगों ने बताना है कि 1 महीने से आप क्या कर रहे हैं। डॉलर 196 पे पहुंच गया है। अगर आप मुझे आंसर करने दें तो मैं बिल्कुल बताऊंगी। बात कर रही है कि जी बताएं डॉलर। आपके पास इकोनॉमिक टीम नहीं है जिनसे आप पूछ सकें? आपके पास इकोनॉमिक प्लान नहीं है? डॉलर को नीचे लेके आना कैसे? आप फॉरेक्स एक्सचेंज वालों से पूछ रहे हैं कि डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है? सारी पार्टीज बैठ के, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, और हम तो इनको भी जरूर वेलकम करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए हमारे साथ आके। नहीं, आप मेरे सवाल का दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे जवाब दे रही है, लेकिन उसका जो टू द पॉइंट जवाब है वो मेरे पास। मैंने आपसे पूछा आपकी गवर्नेंस कहां है, जवाब ये है आपका प्लान किधर है? गवर्नेंस थोड़ा सब्र करें, थोड़ा टाइम दें। इन लोगों ने लास्ट 3.5 इयर्स में मुल्क को इतना, पाकिस्तान के रूट्स को कितना सब्र करें जब डॉलर 200। गरेदा फारूकी ने हिना परवेज़ भट्ट से पूछा, मोहतरमा बताएं कि आप लोगों ने हुकूमत में आने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। आपने कहा था कि डॉलर का रेट कम करेंगे, स्टॉक मार्केट को मुस्तकम करेंगे, लेकिन आपको शायद नहीं पता कि डॉलर 200 पर पहुंच चुका है और स्टॉक मार्केट रोज़ाना की बुनियाद पर नीचे गिर रही है। उसकी क्या वजह है? तो हिना परवेज़ भट्ट ने अपना वही रिवायती पैंतरा इस्तेमाल किया कि बात ही इमरान खान के नाम से शुरू की कि इमरान खान एक साजिशी इंसान है और वो नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें कर रहा है। गरेदा फारूकी ने बड़े प्यार से टोका कि नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा सवाल स्टॉक मार्केट और डॉलर के रेट के मुतालिक है। तो हिना परवेज़ भट्ट ने शान बेनियादी से मुस्कुराकर कहा कि देखें, मैं भी वही बात कर रही हूँ कि इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया। गरेदा फारूकी ने फिर से कहा कि नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दें। तो हिना परवेज़ भट्ट ने कहा कि ये तो हमारी हुकूमत है ही नहीं, हमारे साथ तो पीपल्स पार्टी भी है, दीगर जमातें भी हैं, हम इलेक्ट्रोल कर रहे हैं। गरेदा फारूकी ने उसे टोका कि यार, मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी नाक मत कटवाएं, कोई तो जवाब दें। लेकिन यहाँ बेचारी हिना परवेज़ भट्ट को कुछ पता होता तो जवाब देती। उसे तो जिस पर्चे पर बिठाया गया था वो तो इमरान खान पर तनकीद करना था और मरियम नवाज़ के बयान को प्रोमोट करना था। अब मरियम नवाज़ को सिरे से ही माशियत का कुछ पता नहीं तो उसकी कनीज़ों को क्या पता होगा। खैर, आवाम तो ये जानना चाहती है कि ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी जो तुम लोगों ने इमरान खान की रातों रात हुकूमत गिरवाकर एक तो खुद पर इम्पोर्टेड का लेबल लगवाया और दूसरा अपनी अहलियत के
जो बुलंदो बांग दावे किए गए थे इनमें भी मुंह की खानी पड़ी। तुम लोगों ने जो डमी वजीर ख़जाना यानी मुफ्ता इस्माइल को बिठा दिया, वो तो खुद बेचारा इसहाक डार से लंदन जाकर ट्यूशन लेता है। हिना परवेज़ भट्ट से पूछना चाहिए कि जो शख्स अपने अकाउंट नहीं संभाल सकता वो पाकिस्तान की कमज़ोर माशियत को कैसे संभालेगा। इन्होंने तो खुद 32 साल इक़्तिदार में रहकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और अब ये इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं। तनकीद तो जब बनती है जब इनके पास कोई बेहतरीन पॉलिसी हो, जो कि उनके पास है नहीं। इसलिए तो हिना परवेज़ भट्ट को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये लोग उस इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं जिसने कोरोना के बावजूद ख़जाने में 22 अरब डॉलर छोड़े। वो इस ख़जाने के साथ सेहत कार्ड भी चला रहा था जिससे लाखों लोग मुस्तफ़ीद हुए और हो रहे हैं। इमरान खान तो माशियत की अबतरी के बावजूद लंगर खाने भी चला रहा था और एहसास प्रोग्राम भी चला रहा था। पेट्रोल पर सब्सिडी भी दे रहा था और पेट्रोल समेत डीजल की कीमतें भी काबू कर रखी थी। और इमरान खान तो साथ साथ डैम भी बनवा रहा था जिसके बारे में 60 साल से किसी ने सोचा ही नहीं था। और उसके साथ इमरान खान मुल्क का कर्जा भी उतार रहा था और सबसे बढ़कर अपनी कौम की गैरियत भी मुकद्दम रखी थी। लेकिन नून लीग का माशी प्लान देखें तो अपना सर पीटने को दिल करता है। अब शहबाज शरीफ इतने अपने डाकिए वाले कपड़े बेचकर माशियत चलाने की सोच रहा है। अब हिना भट्ट साहिबा तुम लोग जवाब दो। अब तुम लोगों को बताने में शर्म महसूस हो रही है कि तुम लोगों ने हफ्तों ही में माशियत, गैरियत, इज़्ज़त सबका जनाजा निकाल दिया। लेकिन रुको, अब भागते क्यों हो? रुको और मुकाबला करो इमरान खान का और सियासी और माशी हालात का जिनका वो मर्द मुजाहिद 4 साल तक मुकाबला करता रहा। ना उसकी ज़बान पर कभी वो शिकवा आया ना शिकायत। हिना भट्ट को शायद इल्म ना हो कि नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था। हमारे मुल्क के बड़े बिजनेसमैन के बेटे को अमेरिका में मालूम हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट 35 मिलियन डॉलर की लागत से किसी एशिया ममालिक में एडवांस टेक्नोलॉजी लैब लगाना चाहते हैं और उनका नज़र इंतखाब पाकिस्तान है। लेकिन अमेरिका में मौजूद भारतीय लॉबी इस प्रोग्राम को भारत ले जाना चाहती है। तो नौजवान ने वतन की मोहब्बत में मुतहर्रिक होने का फ़ैसला किया और माइक्रोसॉफ्ट के एशियाई टीम के सरबराह से बात की कि ये मौका पाकिस्तान को ही मिलना चाहिए। इस पर सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान में चूँकि नकल साजी आम है और उसके लिए कोई मौसर कानून साजी भी नहीं की गई, अगर पाकिस्तान तहरीरी ज़मानत दे के नकल के हवाले से कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो हम ये यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च कर सकते हैं। नौजवान खुशी खुशी 1 महीने का टाइम लेकर पाकिस्तान चला आया है कि ये तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन नौजवान जब पाकिस्तान पहुंचकर हुकूमती दरवाज़ों पर पहुंचा तो मालूम पड़ा कि अपने वज़ीर आज़म के पास तो मुलाकात का टाइम ही नहीं है। वज़ीरों के पास भी फुर्सत नहीं थी कि एक गैर मुल्की को तहरीरी ज़मानत देते। ब्यूरोक्रेसी को तो वैसे भी मुल्की मफाद के मंसूबों से दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बड़े साहब के बाथरूम की तज़ीनो व आराइश के लिए और लाहौर वाले घर जैसा शावर ढूंढने की टेंशन में थे। खैर, हफ्ता 10 दिन की दौड़ धूप के बाद ये नौजवान वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर से मिलने में कामयाब हो गया। तमाम मामला सुनकर हुमायूं अख्तर ने कहा कि वफाकी वज़ीर एहसान इकबाल से मिलो। मज़ीद कुछ दिन ख्वार होने के बाद एहसान इकबाल से मुलाकात मुमकिन हुई। उसने तमाम मामला उनके गोशगुजार किया। यह सुनकर वज़ीर साहब ने फरमाया कि अगर बिल गेट मुझे ख़त लिखे तो यह गारंटी दी जा सकती है। अब बंदा ये पूछे कि दुनिया का अमीर तरीन बंदा पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क को मुफ्त में एक अहम तरीन यूनिवर्सिटी देना चाहता है तो ख़त लिखने की पोजीशन में वो है या आप हैं? लेकिन वज़ीर साहब ने तकब्बुरी लहजे में कहा कि हमें सिखाने के बजाय वो करो जो कहा है। अपनी बेइज्जती कराने के बावजूद नौजवान चैन से ना बैठा। मज़ीद कुछ दिन ख्वार होने के बाद उसे एक ख़त दिया गया जिसमें एक डायरेक्टर साहब ने बिल गेट को हुक्म दिया हुआ था कि ये ख़त मिले तो फ़ौरन हाजिर हो जाएं ताकि आपकी दरख्वास्त पर गौर किया जाए। अब तो नौजवान की हिम्मत जवाब दे गई। सोचें अगर ये ख़त बिल गेट को दे दिया जाता वो हमारे मुतालिक क्या सोचता। नौजवान को थका कर बैठ गए। लेकिन इंडियन लॉबी मुतवातर कोशिश में लगी रहे और जब उन्हें मालूम पड़ा कि लोहा गर्म है तो इन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म से बिल गेट को फ़ोन करवा दिया, जिसने ना सिर्फ हर किस्म की ज़मानत देने का वादा किया बल्कि बिल गेट को भारत आके खुद उसका इफ्तिताह करने की दावत भी दे दी। फिर 2 माह बाद बिल गेट ने ना सिर्फ भारत जाकर ये प्लान लॉन्च किया बल्कि सॉफ्टवेयर की तालीम के लिए 100 मिलियन अरब डॉलर सालाना देने का भी ऐलान किया। भारतीयों के दिन फिरे। सिर्फ 10 साल के कलील अरसे में 10.5 लाख भारतीय अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे थे। अमेरिकियों के बाद
सबसे ज़्यादा गूगल इस्तेमाल करने वाले हिंदुस्तानी आज माइक्रोसॉफ्ट और दीगर बड़ी आईटी कंपनियों में सीईओ समेत बहुत से बड़े ओहदों पर बुराजमान हैं। इन कंपनियों के लिए भारतीयों को जॉब देना मजबूरी बन गया है। वो कहते हैं कि हमने अगर भारतीयों को जॉब ना दी तो ये 1 साल में हमसे भी बड़ी कंपनियां खड़ी कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।